वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, जब भी आप बच्चों की बात सुनते हैं तो आपके दिल में एक उम्मीद आती है कि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल होंगे, इनके साथ अच्छा होगा, ये तालीम याफ्ता होंगे और ये अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। लेकिन जब इन बच्चों के ख्वाबों को रोक दिया जाता है, इनको किसी क्राइम का शिकार किया जाता है, तो इंतहाई अफसोस होता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है समाज टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, क्या हुआ? एक बच्चा है और बच्चे से कैसी दुश्मनी, यानी एक वाकया क्या है? ये वाकया वैसे तो किसी भी जुल्म या जुर्म को हमें एक रूटीन की बात या आम नहीं समझना चाहिए, उसको स्पेशली ट्रीट करना चाहिए और मुस्तकबिल के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो इंसिडेंट आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा और बड़ी सारी बातें हमें समझने के लिए मिलेंगी कि लोग या क्रिमिनल माइंड जो है वो किस हद तक जाकर सोच सकते हैं। स्पेशली बच्चों को हमने किस तरह से सिक्योर करना है। हम अमूमी तौर पे अपने बच्चों को छोड़ भी देते हैं कि वो हमसायों के घर चले जाएं, हमारे कोई जानने वाला उनको ले जाए। तो इस हवाले से क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले इस इंसिडेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाकया लाहौर के जो एरिया है, फैक्ट्री एरिया, वहाँ पर पेश आया। एक शख्स, एक मुलजिम जो कि अभी अरेस्ट है, गिरफ्तार है, वो पीडोफाइल है। पीडोफाइल कहते हैं जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं किसी भी बुराई के लिए, जुर्म के लिए, तकलीफ देने के लिए। उस पीडोफाइल ने अपनी खातून दोस्त को टारगेट दिया कि इस गली में, फैक्ट्री एरिया की इस गली में एक 5 साल का बच्चा रोज़ खेलने के लिए निकलता है, तुम उस बच्चे को किसी तरह से वरगला के किडनैप करके मेरे तक ले आओ। उस मुलजिम की खातून दोस्त रेहाना ने उस बच्चे की, चूँकि पड़ोसी थी, उस बच्चे को बहलाया फुसलाया, अपने साथ लिया और लेकर इस पीडोफाइल के पास पहुँच गई, जहाँ पर इस शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उस बच्चे को अब्यूज़ किया। और उसके बाद उस बच्चे को बात अब्यूज़ करने तक ख़त्म नहीं हुई, उस बच्चे को मर्डर कर दिया, किल कर दिया, मार दिया जान से। और उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक ड्रेन में, एक नाले में फेंक दिया। ये सारा जो वारदात है, इसमें जो किडनैपिंग का प्रोसेस है, उस खातून के बच्चे को साथ लेकर जाने का, वो क्लोज सर्किट कैमरास में रिकॉर्ड हुआ। यानी ये निशानदही फर्स्ट डे ही हो गई कि खातून इस बच्चे को लेकर गई है, यानी बच्चा किसी और के साथ नहीं गया। लेकिन यहीं तक बात अभी सामने आई। उसके बाद आगे उस बच्चे के साथ क्या हुआ ये तो पुलिस को भी पता नहीं था। लेकिन जब तफ्तीश स्टार्ट हुई तो पुलिस ने सबसे पहले इस बच्चे की जो पड़ोसन है रेहाना, उसको डिटेन किया, उससे इंटेरोगेट किया। तो पहले वो झूठ बोलती रही कि उसने बच्चे को अगवा नहीं किया, बच्चा उसके साथ गया था, मेन रोड तक जाकर उसने बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन तफ्तीश का प्रोसेस चूँकि कुछ दिन तक कंटिन्यू रहता है, तो तीसरे दिन उस खातून ने फिर सारा कुछ रिवील कर दिया, इंकशाफ कर दिया कि इस बच्चे को किस मकसद के लिए साथ लेकर गई थी और इस बच्चे के साथ क्या हुआ। उस खातून ने बताया कि उसका एक दोस्त है अली रज़ा, अली और रज़ा 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं। अच्छा। इन्होंने उसे टारगेट दिया था कि किसी तरह से इस बच्चे को हमारे तक ले आओ, उसके बाद जो है वो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा या हमारी दोस्ती जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तुम्हारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। तो मैंने उनके कहने पर इस बच्चे को अगवा किया और उनके पास ले गई। उन्होंने इस बच्चे को अब्यूज़ किया और उसके बाद मर्डर करके, उसको कत्ल करके उसकी डेड बॉडी नाले में फेंक दी। पुलिस ने रेहाना की निशानदही पर उन 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया, जिनमें अली, रज़ा और नदीम शामिल है। यानी ये 4 लोगों का गैंग था, जिसमें रेहाना की ड्यूटी ये थी कि वो बच्चे को किडनैप करेगी और इन तक लाएगी और उसके बाद उन्होंने जो भी उनकी बुराई थी उस बच्चे के साथ की और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। 4 को अरेस्ट कर लिया, 4 ने पुलिस कस्टडी में अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। अब इस पूरे एक केस स्टडी में समझने वाली जो बात है वो ये है कि आप सबसे पहले ये समझें कि पीडोफाइल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे लोग, मतलब बच्चे की टर्म है, जो लोग बच्चों को टारगेट करते हैं उनको पीडोफाइल कहते हैं। किसी फिजिकल अब्यूज़ के लिए टारगेट करते हैं, उनको किडनैप करते हैं या आगे जो उनका मर्डर करने टारगेट सब बच्चे हैं नेगेटिव पर्पस के लिए, उनको पीडोफाइल कहते हैं। एक अमेरिकन रिसर्च भी है, उसके मुताबिक जो पीडोफाइल्स हैं उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर एक आम आदमी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जो स्कल का स्ट्रक्चर है वो एक आम आदमी से मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये एक रिसर्च है, इसके अलावा भी बहुत सी लोगों ने रिसर्च की पीडोफाइल को स्टडी करने के लिए। तो जो ओल्ड ग्रीक साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट थे, वो ये कहते थे कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी बायोलॉजिकल नॉर्म्स आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं। किसी की नाक चिपटी हुई होती है, नाक ऊपर की तरफ हो, फोरहेड थोड़ा सा चिपटा हुआ हो। तो जो क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए बड़ी समझने की बात है कि
क्रिमिनल्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से भी की जा सकती है कि अमूमी तौर पर जो रेपिस्ट हैं उनके फेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, जो पीडोफाइल है उनके केस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। लेकिन खैर ये बात तो बहस तो दूसरी तरफ चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इसमें समझने वाली जो दूसरी और सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को सिक्योर किस तरह से करना है। सबसे पहले तो कोई भी अजनबी हो या कोई भी आपका क्लोज रिलेटिव हो, बच्चों के मामले में हमें इस कदर एहतियात की ज़रूरत है कि आप उस क्लोज रिलेटिव के साथ भी अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी हमसाये के घर बच्चे को ना जाने दें। इनफैक्ट किसी हमसाये के बच्चे को अकेले अपने घर मत आने दें जब तक कि उसका कोई बड़ा उसके साथ ना हो। पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा आपके घर आया है और जाते हुए उसको कोई नुकसान हो गया है, लेकिन लोगों ने उसको सिर्फ आपके घर आते हुए देखा है, वापस जाते हुए नहीं देखा किसी ने, तो आप सस्पेक्ट हैं। तो बच्चों के मामले में ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को आपको किस तरह से सेव करना है, सिक्योर करना है। अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना है, स्ट्रेंजर्स के बारे में बताना है कि बच्चे कंफर्टेबली हर किसी के साथ ना चल पड़ें। बच्चों को अपने पेरेंट्स का नाम सबसे पहले याद करवाएं, अपने घर का एड्रेस बताएं कि उनके घर का एड्रेस ये है, रट्टा लगवाएं उन्हें किसी तरह, ताकि वो अगर मिसप्लेस भी हो जाएं तो एटलीस्ट वो अपने घर का एड्रेस, अपने वालिद का नाम, उसकी शनाख्त बता सकें, फ़ोन नंबर बता सकें कि उसका वालिद क्या काम करता है, उनका फ़ोन नंबर क्या है। तो दूसरा ये कि अपने बच्चों को एजुकेट करें कि जो गली में लोग हैं, आपके एरिया में हैं, जो स्कूल में लोग हैं, टीचर्स हैं, वो सब के सब स्ट्रेंजर्स हैं एक तरह से। वो सब के सब आपके अपने नहीं हैं। आपको उनसे कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, कितना उनके क्लोज जाना है, किस बात पे आपको क्या रिएक्ट करना है, किस बात को मानना है और किस बात को नहीं मानना। इस केस में अभी ये सामने आया कि पड़ोसन खातून थी, इस बच्चे की वालदा की दोस्त थी वो खातून, जो उस बच्चे को अगवा करके अपने साथ ले गई और बच्चा बड़ा, फुटेज में भी देखा जा सकता है, बड़ा कंफर्टेबली उसके साथ गया है जैसे उसकी अपनी माँ है। लेकिन जाकर उस बच्चे के साथ उन्होंने क्या किया वो आपके सामने। इंतहाई अफसोस होता है कि जब आप जहाँ पर रहते हैं, आपके साथ रहने वाले ही आपके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा कौन सा लालच है? क्या उनको कोई फाइनेंशियली लालच था अपने, मतलब उन्होंने कैसे इतना घिनौना अमल किया? फाइनेंशियली लालच नहीं है, ये हवस है। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया इसको कि ये एक डिसऑर्डर भी नहीं कह सकते, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है भी। लेकिन उस खातून ने कैसे इतना, वो तो खुद बच्चे होंगे उनके, उस मुल्जिम के साथ दोस्ती थी, उस खातून को डिवोर्स दी थी उसके शौहर ने। ये उस बच्चे जो मर्डर हुआ उसकी वालदा ने बताया कि ये अक्सर मेरे से जेलस फील करती थी क्योंकि मेरा घर आबाद है, मेरे साथ मेरे बच्चे रहते हैं, मेरा शौहर रहता है और इसके शौहर ने इसको छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पर आकर रेंट पे रह रही। तो अब ये अक्सर जेलस फील करती थी और मुझे कहती थी कि अपना ये बच्चा मुझे दे दो। ये उस मकतूल बच्चे की वालदा का स्टेटमेंट था कि ये मुझे कहती थी कि अपना बच्चा मुझे दे दो। तो उस स्टेटमेंट से ये भी पहले गुमान होता था कि शायद जेलसी में आकर इसने बच्चे को किडनैप किया है या उसको अगवा किया है या मर्डर कर दिया। लेकिन जब उसकी तफ्तीश आगे कंटिन्यू हुई तो पता चला कि इस खातून को भी किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने टारगेट दिया था कि वो बच्चा किसी तरह से इन तक पहुंचा दे, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो गली में जाते तो शायद बच्चा उनके साथ कंफर्टेबली ना मूव करता या ना जाता, या लोग उनको पहचान लेते, लोग पूछ लेते, रोक लेते। ये चूंकि एक ही गली में रहते हैं, पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं एक दूसरे के, तो बच्चा भी उसके साथ कंफर्टेबल है, किसी को कोई शक भी नहीं होगा और वो खातून उस बच्चे को लेकर चली गई। अब उस खातून का उस मुलजिम के साथ क्या रिलेशन है वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो भी कोई मुनासिब ताल्लुकात उनके नहीं थे और इसी वजह से वो खातून भी किसी हद तक ब्लैकमेल थी। जो मुलजिमा है रेहाना, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि ये मुझे ब्लैकमेल करते थे, मेरी कुछ वीडियोस इनके पास नहीं और ये मुझे ब्लैकमेल करते थे और मुझसे अपनी हर बात मनवाते थे। बच्चे को किडनैप करने की बात उन्होंने एज अ लास्ट टारगेट मुझे असाइन किया कि ये तुम्हारा आखिरी जो असाइनमेंट है ये वो है, तुम किसी तरह से इस बच्चे को ले आओ, उसके बाद हम तुम्हें डिस्टर्ब फर्दर नहीं करेंगे। तो मैं बच्चा इसलिए इनके पास लेकर चली गई। उसके बाद इन्होंने बच्चे के साथ क्या किया वो मेरे इल्म में नहीं, लेकिन जो मुलजिम है वो कन्फेस करते हैं कि खातून भी बच्चे के मर्डर के टाइम पे हमारे साथ थी और ये सब जो है ये उस वक्त नशे की हालत में थे, अपनी होश में भी नहीं थे। तो ये एक बड़ी ब्रूटल किस्म की एक किलिंग है, बच्चे का मर्डर है। तो फर्दर पुलिस ने इस केस का चालान जो है वो मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि मुलजिमान अपनी वारदात का एतराफ़ कर चुके हैं, कन्फेस कर चुके हैं, चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है और इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। अब इनका ट्रायल होगा, उसमें इनका जो जुर्म है वो साबित होगा और फर्दर फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये इनको क्या सज़ा देनी है और ये किस सज़ा के मुस्तहिक हैं। इसमें खातून का कितना किरदार था, उसकी सज़ा क्या है, जो जिन्होंने बच्चे को कत्ल किया है उनकी सज़ा क्या है।
इंतहाई अफसोस की बात है। मैं हमेशा जब भी यहाँ पर बैठती हूँ और मैं कोई ऐसा वाक़या सुनती हूँ तो मेरा दिल इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं रहते हैं बात करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, एक और चीज़ है कि जुर्म तो जुर्म है, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, आप कितना भी ब्लैकमेल्ड हो, आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें ही क्यों जिनकी आपको समझ है कि वो गलत हैं। आपने अपने आप को इतना मजबूर कैसे होने दिया कि आप जानते हैं कि ये, और वैसे भी जिनसे दोस्ती होती है उनके हालात से आप वाकिफ़ होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है कि उन्होंने ब्लैकमेल किया या क्या किया। हसद आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और तबाही की तरफ लेकर जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बहुत ज़रूरत है इस तरह की अवेयरनेस की। आज की एपिसोड बहुत ज़रूरी थी तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम बच्चों के लिए जो समझ रखते हैं उनके लिए, जो नहीं समझ रखते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, ताकि अपने बच्चों को एजुकेट करें। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।